इंडियंस व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग दिस व्हीकल? क्यों आप लोग इस गाड़ी को एक ही बताने पर तुले हैं? ये गाड़ी दोनों अलग अलग है। हाँ, ये गाड़ियाँ दिखने की एक है, थोड़ी सी कुछ चेंजेस हैं। इसको बलेनो क्रॉस बोल सकते हैं, वो अपनी पुरानी बलेनो हो ही जाती है नया मॉडल में, लेकिन गाड़ी में बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। और ये ऑलमोस्ट 20 का दे रही है। 20 का दे रही है फर्स्ट। तो डिफरेंस मतलब जो मेनली जो डिफरेंस मेरे को लगा है दोनों कारों में, लुक्स ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में एक बलेनो है, तो मैं चाह रहा था कि एक कुछ अपडेटेड वर्जन मिल जाए तो दोनों ही चला सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे को हैचबैक सेगमेंट में ही जाना था और उसके अलावा मेरे को लोकल रन के हिसाब से गाड़ी चाहिए कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, गाड़ी में कुछ जो इंटरनल चेंजेस हो गए, गाड़ी का वेट, इस गाड़ी का वेट 100 किलो बढ़ाया है, उस गाड़ी को थोड़ी सी एक हल्के सेगमेंट में जो बोलते हैं कि गाड़ी का थोड़ा वेट कम है। जब इन्होंने गाड़ी ली थी तब फ्रॉन्क्स आ चुकी थी, तो इन्होंने फ्रॉन्क्स क्यों नहीं ली और ये क्यों लिए? सर के पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल था, तो आपने सर ये क्यों लिया? इसको 5th गियर में उठाई है, वो भी 40 की स्पीड में, तो भी इन्होंने एकदम से जो स्पीड गाड़ी में पकड़ी है। कोई अभी तक कोई ऐसा लैग भी मुझे लगा नहीं गाड़ी में कि इस टाइप की कोई चढ़ाव में अगर चल रहा है तो कोई लैग आ रहा है गाड़ी पे, फोटो वगैरह में सब कुछ मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस हैं, तो आप लोग ये ना करें कि गाड़ी दोनों एक ही है। गाड़ी में बहुत सारे मेजर चेंजेस है जो मैं भी आपको पूरा रिव्यू में बताऊंगा। ऑनर्स के भी रिव्यू में आपको देख के बताने वाला हूँ, और दूसरा इस गाड़ी के अंदर डिफरेंस क्या आ रहे हैं, इंटीरियर में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, बैठने में क्या फील आ रहा है, गाड़ी का चलने में क्या फील आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, कार वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे ईटीओस आई थी, ईटीओस क्रॉस आई थी, तो ये है बलेनो का एक क्रॉस मॉडल जो कि बहुत सारे चेंजेस के साथ आया है। तो मेरे पास खड़ा है फ्रॉन्क्स का सबसे टॉप एंड वेरिएंट और सेकंड टॉप बलेनो का। इसका आज मैं पूरा रिव्यू आपको बताने वाला हूँ, दोनों के डिफरेंस बताने वाला हूँ। दोनों के ऑनर आज मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा फ्रॉन्क्स के ऑनर पलाश सर को, जिन्होंने आज मुझे समय दिया। कार वाला के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका। तो आपसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा सर से कि सर के पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल था, तो आपने सर ये क्यों लिया? मुझे बेसिकली सबसे पहले तो मुझे एसयूवी में जाना था क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग एसयूवी है। ठीक है। और उसके बाद फिर वो हैचबैक कैटेगरी में आ जाती है, होता है ग्राउंड क्लियरेंस। तो सिर्फ लुक से ही आपने देखा है या मतलब आपने कुछ परफॉर्मेंस का देखा था, लोगों से सुना था? फर्स्ट लुक देखा था और मुझे फर्स्ट लुक में ही पसंद आ गई थी। हाँ, क्योंकि ये कूपे स्टाइल है और एसयूवी भी है, और फिर हैचबैक में मुझे नहीं आया। तो आप ऑफ रोडिंग वगैरह करना पसंद करते हैं? वैसे सर आईटी से बिलोंग करते हैं, तो आप कहीं संडे सैटरडे आप कहीं जाते हैं तो मल्टीपर्पज़ रहता ज़्यादा अच्छा, ऑफ रोडिंग हो जाती है नॉर्मली। हाँ, इसके ग्राउंड क्लियरेंस में डिफरेंस है गाड़ी के, इसके डिफरेंस है। एसयूवी है लेकिन जो एरोडायनेमिक इसका ऐसा है कि मतलब इसका जो माइलेज वगैरह भी रहेगा वो भी। तो माइलेज में क्या मेजर चेंज आपने नोटिस करा है अभी तक, मतलब या क्या आपने देखा था इसके? माइलेज ऑलमोस्ट सेम ही है इसके। तो काफ़ी सारी चीज़ जो लोग बता रहे हैं कि बलेनो और ये दोनों सेम ही है, तो प्राइस डिफरेंस को भी आपने देखा है? आपका बजट थोड़ा ज़्यादा का था या ऐसा कुछ था? बजट मेरा हाँ मतलब ठीक है, बलेनो के कंपेयर बलेनो जितना था, बाकी मैं चाहता था कि मुझे लुक्स ज़्यादा नहीं चाहिए, अपडेटेड वर्जन मिल जाए तो दोनों ही चला सकता हूँ। ओके। तो ये आपने फैमिली कार, मतलब आपके घर में एक ही गाड़ी है अभी तक? फर्स्ट गाड़ी है। ये फर्स्ट गाड़ी है। तो सीट बेल्ट्स अगर नहीं लगाए हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है, आप लोग सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें, सीट बेल्ट्स पहन के गाड़ी चलाएं। तो बलेनो का अपना, सॉरी बलेनो नहीं है, फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस का वेरिएंट में ड्राइव कर रहा हूँ अभी, और मुझे तो चलाने में एक फील जो आ रहा है, मैं बता रहा था आपको कि जो क्रॉस वाला एक कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला जो फील आ रहा है कि मैं थोड़ा ऊपर जो उठी हुई है गाड़ी, वो एक फील मुझे आ रहा है इसके अंदर, गाड़ी में बैठने से भी लग रहा है। तो एक छोटा सा इसका टेस्ट ड्राइव में लेने जा रहा हूँ, सर मेरे साथ ही हैं अभी। तो ये सायरन वगैरह कुछ सीट बेल्ट के ही बजा रहा है, जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक ये करेगा। मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ इसका। सर आप भी सीट बेल्ट लगा लेते तो अरे यार, तो बंद है यार, इधर घुमा लेते हैं। सिटी में मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, चलने पे जो नॉइज़ आता है वो तो सुजुकी की गाड़ियों का वो आता ही है, बट स्टिल ऐसा कोई खास बड़ा साउंड नहीं है जो मुझे अंदर फील हो रहा है चलाने में। गाड़ी का थोड़ा सा आइसोलेशन उन्होंने ठीक करा है इस वेरिएंट में, जैसा कि बोनट वगैरह में आइसोलेशन की एक पूरी लेयर मैं आपको भी दिखाऊंगा, आइसोलेशन की पूरी लेयर उन्होंने लगाई है। तो ये वाला मॉडल में और बलेनो में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, 100% है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया, तो ग्राउंड क्लियरेंस का ऐसा कुछ ऑफ रोडिंग अभी तक मैं कर नहीं पाऊँगा, और ऐसी कोई जगह है नहीं क्योंकि मैं एक छोटा सा टाउन में ही ड्राइव कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई रोड्स यहाँ पर है नहीं। तक आप अगर गाड़ी को चलाते तो आपको क्या फील आता है? स्पेशल टाइप का फील आता? आपने कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ चलाई होगी तभी आपने। मैंने मेरी फ्रेंड की टाटा नेक्सॉन चलाई है, तो उसके कंपैरिजन में जब मैंने इसको चलाई तो मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिला है, स्मूथ इंजन, रिफाइंड इंजन, और वो उसमें बेसिकली 3 सिलेंडर इंजन है, इसमें 4 सिलेंडर इंजन है, तो नॉइज़ का भी इतना वो नहीं रहता है। तो ऐसा कुछ पिकअप वगैरह में आपको लगा कि हाँ बलेनो कम पिकअप कर दूँगा? इसमें पावर पिकअप वगैरह सब अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है। वाइपर्स इसके बहुत बेसिक से दे दिया,
करा है तो उन्होंने कुछ इस चीज़ों में भी अपग्रेड करना था, छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा लगता था। सॉफ्ट टच भी गाड़ी में कम दिया है, जैसे काफ़ी गाड़ियों में यहाँ पर भी सॉफ्ट टच आ जाता है, इसमें सारी जगह में हार्ड ही पूरा एक ड्यूअल टोन में कलर में दे दिया है। बहुत सारी डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। 4 इंडिकेटर का स्विच यहाँ पर जो बलेनो में आता है वही दिया हुआ है, तो एसी वेंट्स में कुछ उन्होंने ज़्यादा कुछ खास करा नहीं है। तो गाड़ी ऐसे चलने में बहुत कंफर्ट फील हो रही है, बहुत मतलब जो स्मूथनेस जो गाड़ी में आ रही है, जो सर ने बताई, तो स्मूथनेस है गाड़ी में, लग रही है चलाने में कि हाँ, जैसे बलेनो में चलाने में और इसमें चलाने में एक डिफरेंस है कि एक ऊंचाई, सबसे पहले तो मुझे सबसे बढ़िया इस गाड़ी की ऊंचाई बहुत अच्छी लगी कि कंफर्टली चल रही है गाड़ी, बिल्कुल स्टीयरिंग में भी एक बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ जो है। बड़े गियर में इसमें मैंने इसको 5th गियर में उठाई है, वो भी 40 की स्पीड में, तो भी उन्होंने एकदम से जो स्पीड गाड़ी ने पकड़ी है, तो काफ़ी अच्छा इसका पिकअप गाड़ी का अच्छा है। ये नया रोड बन रहा है तो इसमें काफ़ी वो छोटी छोटी चीज़ों की आवाज़ें भी आ रही है अंदर, और ऐसा जैसा कोई गाड़ी की बाहर का कोई नॉइस मुझे ऐसा आ नहीं रहा है। तो अब सेकंड जो गाड़ी है हमारे पास बलेनो, तो ये अथर्व जी हैं, ये बलेनो के ऑनर है। अब इनके हमें एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा कि जब इन्होंने गाड़ी ली थी तब फ्रॉन्क्स आ चुकी थी, तो इन्होंने फ्रॉन्क्स क्यों नहीं ली और ये क्यों ली है पूछना चाहूँगा सर से। तो सर आप बताइए, आपने ये वाली गाड़ी क्यों प्रीफर करी? आप फ्रॉन्क्स भी ले सकते थे, दिखने की तो वो भी ज़्यादा अच्छी है, फिर आपने यही क्यों ली? ऋतिक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना कि ये मेरी 3rd कार है, ठीक है। इसके पहले मेरे पास XUV और वरना थी, ओके, ठीक है। तो मैं हर सेगमेंट की कार यूज़ कर चुका हूँ, और ये कार लेने का मेरा जो रीज़न था वो ये था कि इंदौर मेरे को लोकल लेवल पे रोज़ ट्रैवल करना रहता है, ठीक है। और लोकल ट्रैफिक के हिसाब से मेरे को लगता है कि बेस्ट है ना सेगमेंट कार है। तो आपने सिटी के हिसाब से एक ऑप्शनल कार जो प्लान करी थी। जी बिल्कुल। फ्रॉन्क्स थोड़ी कम चली है, बलेनो थोड़ी ज़्यादा चल गई है, लेकिन दोनों नए मॉडल हैं मारुति सुजुकी नेक्सा के, और दोनों ही रुक्मणी मोटर्स नेक्सा भौरकुआ से उठाए हैं। बजट की कोई इशू तो नहीं था गाड़ी का कि आपको सिर्फ कम बजट की गाड़ी लेनी थी कि मेरे को ऑप्शन लेना, तो मैं कम नहीं, बजट ऐसा ही। कुछ बजट का इशू नहीं था, बाकी ये है कि ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस का देखा जाए, फॉर एग्जांपल माइलेज और ये सब देखा जाए, लो मेंटेनेंस, उसके हिसाब से मैंने बलेनो बुक की थी। तो डिफरेंस और मतलब जो मेनली जो डिफरेंस मेरे को लगा है दोनों कारों में, और इससे मैंने लॉन्ग रूट भी कवर किए, बट ये है कि अगर आप कॉम्पैक्ट SUV पे जाते हैं और बलेनो से आप ट्रैवल करते हैं तो इसमें आपको बहुत डिफरेंस लगता है, मतलब एक माइनर सा डिफरेंस है, मेजर नहीं बोल सकते हैं, माइनर नहीं है, डिफरेंस तो है। मेजर डिफरेंस ही बोलेंगे आप जी उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्ट लेवल के हिसाब मतलब से। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ऐसा नहीं होता है कि कंपनी ने उठा के बलेनो की चीज़ें चेंज करके उसको क्रॉस वेरिएंट बना दिया। कंपनी को काफ़ी चीज़ें लगती है, काफ़ी कॉस्टिंग्स लगती है गाड़ी को बनाने में। GM जो है, ठीक है, उनने भी बहुत कोऑपरेट किया था हमको। सेकेंडली क्या है कि वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और उसके अलावा क्या है कि टाइम टू टाइम सर्विसिंग के लिए भी मेरे को कॉल्स आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और हमसे स्किप हो जाता है, बट ये है कि उनका जो है वो लोग हमें रिमाइंड कराते रहते हैं। लेकिन ऋतिक जी, बात क्या है ना कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को हैचबैक सेगमेंट में ही जाना था, और उसके अलावा मेरे को लोकल रन के हिसाब से गाड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने बलेनो चूज़ की। तो ये वाइट कलर आपका फेवरेट है, या मतलब घर में सारी गाड़ियाँ वाइट है, या इसमें ही आपको वाइट जमा? इसमें नेक्सा ब्लू भी आता है एक, जो काफ़ी लोगों की पसंद होती है, तो आपका पसंद वाइट ही क्यों थी? नहीं, मेरे घर में जितनी भी कार है सब वाइट ही है, सारी वाइट ही? हाँ जी बिल्कुल। वाइट के बहुत शौकीन है मतलब जी। बीच पे मैं चढ़ा रहा हूँ गाड़ी, तो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे गियर चेंज करने की ज़रूरत है या कुछ। नहीं, काफ़ी इजीली, काफ़ी स्मूथ, जिस गियर में है 4th गियर में उसी में गाड़ी आराम से चल रही है। कोई अभी तक कोई ऐसा लैग भी मुझे लगा नहीं है गाड़ी में कि इस टाइप की कोई चढ़ाव में अगर चल रहे हैं तो कोई लैग आ रहा है गाड़ी के थ्रोटल वगैरह, वैसा कुछ मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है गाड़ी का। ओवरऑल गाड़ी अच्छी है चलने में, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो अगर आपका बजट है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे 8 लाख से 15 लाख में कोई गाड़ी का टॉप एंड ही मिल जाए, तो टॉप एंड में थोड़ी सी बोल सकते हैं कि जैसे वो निसान की आती है किक, एक गाड़ी आती है, और रेनॉल्ट की एक मैग्नाइट जो आई है, तो मैग्नाइट और इन लोग गाड़ियों से अगर आप इसको कंपेयर करें तो कर सकते हैं। किक जो आती है वो 6 लाख 6.5 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, पर सुजुकी एक जो ब्रांडेड चीज़ें देता है वो उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सुजुकी मेंटेनेंस में भी काफ़ी अच्छा है, और नेक्सा उसका एक प्रीमियम ब्रांड है, तो गाड़ी का रिस्पॉन्सिव नेचर। टर्निंग रेडियस में एक 0.5 का फ़र्क है इस गाड़ी में, गाड़ी इजीली मुड़ जाती है, 0.5 इसका कम और बलेनो का थोड़ा सा ज़्यादा है। बलेनो वाली बहुत लग रहा है मुझे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये, जैसे आपने बताया आप शोरूम से जब गाड़ी लाए थे तो आपका सबसे पहला मतलब आपने शायद ऑफ रोडिंग के लिए आप फर्स्ट डे कहीं गए थे, आप बता रहे थे, तो ऐसा क्या छोटा सा जो ऑफ रोडिंग का आपने कुछ करा, उसका कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करेंगे कि आपने इसमें क्या ऐसा फेस किया कि अगर बलेनो होती तो वो नहीं जा पाती, और मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी उस चीज़ में? बेसिकली हमारे महू के आसपास बहुत सारे पिकनिक स्पॉट है, तो हम लोग रिसेंटली यहाँ पे गए थे जोगी बड़क,
तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे मोस्टली ऐसे ऑफ रोडिंग है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे देखा तो ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो कोई टकराने का डर लगा नहीं आपको कि नीचे से कहीं टकरा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लगा? इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो 190 उसके कंपैरिजन में तो वो बेटर है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस में 20 mm का डिफरेंस है। 20 mm का डिफरेंस। तो इसके लिए उनसे जनवरी से डील कर रहा हूँ। मैंने इनिशियली मैं बलेनो ही बुक करी थी, उसके 4 दिन बाद 18 जैन को ऑटो एक्सपोज हुआ था दिल्ली में। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस पे जाना चाहिए। तो उन लोग से मेरी डील कंटिन्यूसली चल रही थी। उन्होंने बोला था आपको ऑलमोस्ट 4 महीने रुकना पड़ेगा। मतलब मुझे चलेगा, बाकी मुझे गाड़ी अपडेटेड मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि बुकिंग आपने शिफ्ट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं। ये डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस आपको ऑन रोड कितने का पड़ा ये मॉडल? ये ऑन रोड मुझे पड़ा है 990 का पड़ा है, 9.9। इसका हाईएस्ट मॉडल मैंने सुना 15 लाख तक जाता है। हाँ। तो आपने वो मतलब आपके दिमाग में कुछ विचार आया कि मुझे और टॉप एंड लेना चाहिए, उसमें ऐसा क्या डिफरेंस आपने देखा? बेसिकली वो हमारे घर में बलेनो है तो उसमें 1.2 लीटर का इंजन है, इसमें भी सेम इंजन है। तो मुझे 1.2 लीटर के हिसाब से जाना था। उसमें सब में टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन जो लगे है वो बलेनो RS में आया था पहले, तो उसके माइलेज कम है, मतलब वो 13-14 का देती है और ये ऑलमोस्ट 20 का दे देती है। 20 का दे रही है। बस इस टाइप की कुछ चीज़ें गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस हैं।